नमस्कार, क्विक न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में बढ़ी गरीबी। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार पाठ्यक्रम के अनुसार कोविड महामारी वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रही है। रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया से SDG गोल्स के तहत 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक वैश्विक चरम गरीबी दर में आधे से अधिक की कटौती की गई थी, लेकिन कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध ने इन परिणामों को पूरी तरह उलट दिया। कोविड-19 द्वारा लाई गई आर्थिक उथल-पुथल और बाद में यूक्रेन ने दुनिया में गरीबों की संख्या बढ़ा दी है। विश्व बैंक के अनुसार अकेले 2020 में अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 7 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। ये 1990 में वैश्विक गरीबी निगरानी कार्यक्रम शुरू होने के बाद एक साल में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 71.9 करोड़ लोग $2.15 प्रतिदिन से कम पर गुजारा कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी सबसे गरीब लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई। इस दौरान सबसे गरीब 40% के लिए आय का नुकसान औसतन 4% था। इसके परिणाम स्वरूप दशकों बाद पहली बार वैश्विक असमानता बढ़ी है। विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी गरीबी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में $1.90 प्रतिदिन से कम पर गुजारा करने वालों की संख्या कुल आबादी की 13.6% थी। हालांकि भारत में गरीबी को मापने के लिए किया गया हालिया आधिकारिक सर्वेक्षण 2011-12 का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है। 2011 के बाद भारत में गरीबी का कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारत में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सरकार को गरीबी कम करने के लिए फिस्कल नीति पर 3 विशेष सुझाव भी दिए हैं। व्यापक सब्सिडी के बजाय लक्षित नगद हस्तांतरण को बढ़ावा देना, लंबी अवधि के विकास के लिए सार्वजनिक खर्च को प्राथमिकता देना, गरीबों को नुकसान पहुंचाए बिना कर राजस्व जुटाना।